What's up people, this is Akash and welcome back to the channel. So guys, आप लोगों ने जो डिसीजन लिया है आयरलैंड आने का, क्या वो सही है, क्या वो नहीं है? बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में चलती रहती हैं। कौन सा कंट्री जाऊं, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, कौन सा ऐसे स्पेसिफिक कंट्री रहेगा जो मेरे लिए सही है? एक ऐसा कोर्स जो आपको बिल्कुल सही लगता हो पढ़ने के लिए, पर क्या उस कंट्री में वो कोर्स पढ़ना सही है, नहीं है? बहुत सारी ऐसी स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो क्लियर नहीं होते हैं। एग्जैक्टली आप सही जगह पे हैं, क्योंकि हर बार हर चीज़ को लेके मैं सच बता रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें स्पेसिफिक हैं जो आपको नहीं पता है। आप इंडिया में या दूसरी कंट्री में बैठ के अगर ये वीडियो देख रहे हैं, सो गाइज बी अवेयर, अगर आप आयरलैंड आ रहे हैं तो क्या आपके लिए वो सही चॉइस है या नहीं है। सो गाइज वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट वो कर दो, बेल आइकन दबा दो, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस जो हैं आप मिस कर दोगे अगर आप बेल आइकन नहीं दबाओगे तो। सो गाइज आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना। सो गाइज लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज वीडियो स्टार्ट करने से पहले यूनिफ्लिक के बारे में कुछ जान लेते हैं। अगर आप आयरलैंड या फिर यूके आना चाह रहे हैं तो आपके लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है यूनिफ्लिक, जो आपको वन ऑन वन मेंटरिंग सेशन के साथ साथ आपकी एसओपी, फाइनेंशियल्स एंड कॉलेज सिलेक्शन में हेल्प करता है। तो अगर आप टॉप नॉच कॉलेजेस या फिर आप टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज देख रहे हैं और आपने पूरा प्लान बना लिया है यूके और आयरलैंड आने का, तो आपके पास सबसे प्रीमियम ऑप्शन यूनिफ्लिक है। सो गाइज डोंट फॉरगेट यूनिफ्लिक, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दी है, फटाफट जाओ क्लिक करो। एंड उसी के साथ साथ आप एक कूपन कोड लगाएंगे AAK300 तो आपको बहुत सारे डिस्काउंट्स मिलते हैं। सो आपको करना क्या है, सिर्फ कूपन कोड लगाना है एंड आपको एक छोटा सा पैकेज लेना है विच इज ऑफ 499 एंड वो रिफंडेबल अमाउंट है जो आप बेसिकली पे कर रहे हैं जैसे आप अपना कॉलेज सिलेक्ट कर लेते हैं। सो गाइस डोंट फॉरगेट जस्ट यूनिफ्लिक। सो यार आज का टॉपिक बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूं कि अगर आप आयरलैंड आना चाहते हैं 2025 में तो क्या वो सही ऑप्शन है या नहीं है। आज के टाइम में हमने वो देख लिया है कि यूएस में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं H1B वीजा को लेके, एशियन हेट को लेके, इंडियन हेट को लेके, बेसिकली सेम चीज सिमिलर पैटर्न पे कनाडा में भी हो रही है, सिमिलर पैटर्न में ऑस्ट्रेलिया में भी हो रही है, और बहुत बहुत ऐसी स्पेसिफिक चीजें आयरलैंड में, यूके में और उन जगह पे हो रही हैं। तो ये इंडियन स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। कैसे करता है? सबसे पहली चीज़ तो अगर आप पार्ट टाइम जॉब्स के लिए जाते हैं तो स्पेसिफिकली आपको वो प्रायोरिटी पे नहीं रख रहे हैं। आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि आप इतना बड़ा एक लोन लेके अगर आ रहे हैं, राइट? एक स्टूडेंट जो सिर्फ ग्रेजुएशन करके अभी निकला है वो सोच रहा है कि मैं आयरलैंड आ जाऊँ, राइट? एंड कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है उसके पास, वो अपने पेरेंट्स को बोलता है प्लीज़ एक लोन ले लो, क्योंकि आयरलैंड एक बहुत ही सेफ ऑप्शन है एज कम्पेयर, सस्ता ऑप्शन है एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में 30 से 35 लाख, 40 लाख कहीं नहीं गए आराम से। सिर्फ आपकी फीस की बात करूं, यूएस में अगर बात करें तो 1 करोड़ के नीचे बात ही नहीं होती है। कनाडा आज के टाइम पे स्टूडेंट्स को नहीं ले रहा है, अगर ले भी रहा है स्पेसिफिकली तो आपको वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट नहीं मिल रहा है। तो आपके पास ऑप्शन बचता है यूके या फिर आयरलैंड। यूके एज कम्पेयर अभी थोड़ा सा मार्केट नीचे है। आयरलैंड की अगर बात करूँ तो हाँ, आयरलैंड का मार्केट अभी नीचे है एज कम्पेयर, अभी आयरलैंड स्पेसिफिकली नीचे चल रहा है। पार्ट टाइम जॉब्स की प्रॉब्लम है, फुल टाइम जॉब्स का ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, लेकिन वहाँ पे सिलेक्शन होना ना होना आपके हाथ में है। पैटर्न पे जो मैं बात कर रहा था कि अगर आपको पार्ट टाइम जॉब लेनी है तो एक स्ट्रगल है, बहुत बड़ा स्ट्रगल है, क्योंकि आप अगर लोन पे आ रहे हैं, विदाउट एक्सपीरियंस आ रहे हैं, आपको बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। यहाँ पे पार्ट टाइम का इशू है। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं लोन पे आऊँगा एंड मैं धीरे धीरे अपनी पार्ट टाइम से लोन निकाल दूंगा, तो मान के ये चलिए 100 स्टूडेंट्स अगर आ रहे हैं तो उसमें से बेसिकली सिर्फ और सिर्फ 45 स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम मिलती है, बाकी लोग को नहीं मिल रही है। अगर आप डबलिन में रहते हो, गॉलवे में रहते हो या फिर किसी और बड़ी सिटी में भी रहते हो, तो भी वहाँ पे जॉब्स एज कम्पेयर्ड अभी बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है। तो ये सबसे पहली चीज़, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है स्टूडेंट्स के दिमाग में, नहीं मैं अपना पार्ट टाइम से मैं निकाल लूँगा, जैसे तैसे करके निकाल लूँगा, वो प्रॉब्लम है अभी। सो गाइज सबसे पहला चीज़ जो मैं स्टूडेंट्स को अभी बोलूँगा, पार्ट टाइम मिलना मुश्किल है यार अभी। दूसरी चीज़ जो हम देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स हमेशा टारगेट करते हैं ऐसे स्पेसिफिक बड़े कॉलेजेस को जिनकी फीस ज़्यादा होती है। मानता हूं कि वो कॉलेजेस भी अच्छे हैं, सारी चीज़ें भी अच्छी हैं, लेकिन आप इन्वेस्ट कर रहे हैं 24 से 25 लाख रुपए सिर्फ 1 साल की पढ़ाई का, तो क्या आपने उसका ROI निकालने की कोशिश करी? अगर
सिमिलर पैटर्न पे 100 स्टूडेंट्स सेम कोर्स के लिए या फिर डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के लिए जाते हैं जिनका एक्सपीरियंस 3 से 5 साल है या फिर किसी एक स्टूडेंट का 0 भी है, राइट? तो कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आरओआई निकाल लेते हैं अपनी कॉलेज फीस का? सबसे पहले तो देखो, मेरी कॉलेज फीस एज कंपेयर्ड दूसरे कॉलेजेस से काफ़ी कम है। मेरा कोर्स सिंपल क्रिटिकल स्किल में आता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का कोर्सेज सिंपल क्रिटिकल स्किल में आता भी नहीं है, राइट? तो उनकी फीस अगर यूसीडी या ट्रिनिटी से बात करें तो सीधा सीधा 18 से 19 या फिर 24 से 25 हज़ार यूरोस का है। बात हो गई 24 से 25 लाख यहाँ पे। उसके बाद आपको लिविंग एक्सपेंस दिखाना है, अगर आप डबलिन में रह रहे हैं तो 12,000। तो गाइज एक चीज़ आप ये समझो, क्या आप आरओआई निकाल पाओगे उस चीज़ का या नहीं? अगर आप उस चीज़ का आरओआई नहीं निकाल पाओगे, डजंट मेक सेंस। सारी चीज़ें जिनकी आज मैं बात कर रहा हूँ वो इंटरलिंक्ड है, राइट? अगर आप कॉलेज चूज करते हो बहुत ही महंगा, ठीक है, उसके बाद आपको पार्ट टाइम नहीं मिलती है, तो आप पहली चीज़ तो उसको रिकवर करने में पता नहीं कितने साल लगाओगे, नो आइडिया। एज कंपेयर्ड अब उसका आरओआई अगर आपको नहीं मिलता है तो आप सफ़र करते हो दूसरी चीज़ों में, जैसे कि आपकी पढ़ाई का इशू धीरे धीरे दिखने लगेगा आपको ही, क्योंकि असाइनमेंट्स बहुत ज़्यादा होंगे। आप मैनेज करना एक आपके लिए प्रॉब्लम होती है, हर स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम होती है, बट इस टाइम में मैनेज करना, सिर्फ घर पे बैठे रहना, सारी चीज़ें देखते रहना, इट इज़ अ टास्क। एक और मिथ मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप ये सोचते हैं कि कॉलेज अच्छा हो लेकिन हम कोर्स कोई भी ले लें, डजंट मेक सेंस एनी मोर। अगर आपका कोर्स क्रिटिकल स्किल में नहीं है तो आपको थोड़ा सा स्ट्रगल नहीं, काफ़ी स्ट्रगल और करना पड़ेगा, क्योंकि आप फीस तो वैसे भी ज़्यादा दे रहे हो और आपका कोर्स भी क्रिटिकल स्किल में नहीं आता है, तो आपको और घिसना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा एक्चुअली घिसना पड़ेगा, वो एक प्रॉब्लम है। अब ऐसा भी बहुत बार हो रहा है कि पार्ट टाइम जो है वो इंडियन स्टूडेंट्स को नहीं मिल रही है, राइट? वहाँ पे अगर हम बात करें, वो सबसे पहले आयरिश स्टूडेंट्स को प्रेफर करेंगे, फिर दूसरे कंट्रीज़ को प्रेफर करेंगे, और इंडिया आज के टाइम में काफ़ी लो उस पर आ रहा है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स आ गए हैं। तो उनको ऐसा लग रहा है कि इंडियन स्टूडेंट्स को ना रखते हुए हम दूसरे स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दें, जबकि मेन चीज़ यही है कि अगर हम देखें, सच बात यही है, इनके लिए हम सबसे ज़्यादा बिजनेस दे रहे हैं। कैसे? हम सबसे ज़्यादा यहाँ पे आते हैं, दूसरे कंट्रीज़ में आते हैं, पढ़ाई करते हैं एंड काम करने की कोशिश करते हैं, और उस पे से हम टैक्स पे करते हैं। सो गाइज ये चीज़ आप दिमाग में रखो, अभी के लिए एक पार्ट टाइम या एक जॉब ढूंढना आज के टाइम में आयरलैंड में एक प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन बहुत स्पेसिफिक ये है, अगर आप के पास 2 से 3 या 4 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप स्पेसिफिकली आयरलैंड मत आओ। एक बहुत सच बात मैं आपको बता रहा हूं, बहुत प्रॉब्लम होगी, बहुत परेशानी होगी आपको। अगर आपके लिए फाइनेंशियल्स प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है एंड आप स्टेम कोर्सेज में हैं, तो आप सीधा चुपचाप यूएस का वीज़ा लगाने का ट्राई करो, आपको चीज़ें मिलेंगी वहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं होगी, बट हाँ, अगर आप पढ़ाई में अच्छे हो, सारी चीज़ें अच्छी हैं, सप्लाई चेन पढ़ना चाहते हो, सस्टेनेबिलिटी पढ़ना चाहते हो, या फिर आप प्रॉपर कोर कोर्सेज पढ़ना चाहते हो, आईटी में हो, तो आप यूएस ही जाओ। ऑस्ट्रेलिया मैं कभी भी स्पेसिफिक लोगों को ऑप्शन नहीं देता हूँ, क्योंकि वहाँ पे नेक्स्ट लेवल रेसिज्म है और नेक्स्ट लेवल फीस है, तो नहीं। यूके एज प्रेफर्ड मैं कभी किसी को नहीं बोलता हूँ। एंड कनाडा, अगर आप कनाडा का अभी भी सोच रहे हो तो गाइज ट्राई करो कि आप इंडिया से पीआर लेके जाओ, वहाँ पढ़ाई करने तो मत जाओ, कोई सेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे आपके लिए। एज अ फ्रेश स्टूडेंट अभी वहाँ कुछ नहीं बचा है। सो गाइज ऐसे बहुत सारे और भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आप यूरोप में जा सकते हो, लेकिन स्पेसिफिकली आपको ये पता होना चाहिए उस कंट्री में क्या आप जो कोर्स करने जा रहे हो उसकी वैलिडिटी है, क्या उस कंट्री को आपका वो कोर्स चाहिए भी है या नहीं। तो कुछ ऐसी जॉब्स होती हैं जो कि वो कंट्री चाहता है कि आप वही स्पेसिफिक चीज़ पढ़ो और उसमें बेसिकली उनको रिक्वायरमेंट होती है। तो ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि ऐसे कौन से स्पेसिफिक कोर्सेज हैं दूसरे कंट्रीज में जिनकी हाई वैल्यू है, डिमांड ज़्यादा है। सो जैसे मैंने आपको बताया, यूएस के लिए स्टेम कोर्सेज सबसे बेस्ट हैं, और यूएस में अगर वही स्टूडेंट जाएं जिनको स्टेम कोर्सेज चाहिए, स्पेसिफिक वो कोर्सेज चाहिए, तो ही आप वहाँ पे सक्सेस हो पाओगे। आज के टाइम पे ये प्रॉब्लम हर कंट्री में आ रहा है, एंड ये चीज़ नोटिस करना, ये जो छोटे छोटे स्पेसिफिक कंट्रीज हैं जो हाइप हो रहे हैं, राइट, कि यहाँ पे पढ़ना बहुत अच्छा है, बहुत डिफरेंट लाइफ है, जो दिखता है बेसिकली हमको यूट्यूब पे या फिर वीडियोस में, ऐसा स्पेसिफिक नहीं है। सो गाइज एक बार आप
खुद सर्च करो, रिसर्च करो, डबल चेक करो, ट्रिपल चेक करो क्या ये सही डिसीजन आप ले रहे हो 2025 में या नहीं। एज कंपेयर्ड ये डिसीजन मैं आप पे छोड़ता हूं, मैंने आपको सारी रियलिटी यहां पे बता दी है। अगर आपको लगता है सितंबर 2025 इनटेक या फिर जनवरी इनटेक 2026 या फिर उसके बाद अगर आपको आयरलैंड आना है, यूके आना है, ये स्पेसिफिक आपका डिसीजन है, सो वो डिसीजन सिर्फ आपका होना चाहिए, किसी भी स्पेसिफिक एरिया या फील्ड पे नहीं होना चाहिए कि नहीं मुझे सिर्फ बाहर जाना है, मुझे यही कंट्री जाना है। सो गाइस, डिसीजन बहुत आराम से, शांति से, खुले दिमाग से सोचना क्या ये आपके लिए सही रहेगा, क्या ये स्पेसिफिक कोर्स आपके लिए है, क्या ये स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी आपके लिए है, क्या आपको इसी कंट्री में जाना है, ये स्पेसिफिक एरिया आपके लिए बिल्कुल सही है या नहीं। क्योंकि जहाँ पे मैथ की बात आती है, राइट, अगर आपका आरओआई नहीं निकल रहा है, फॉर श्योर वो चीज आपके लिए नहीं है। सो गाइज, आई होप आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो और आपको समझ में आया हो कि आज के टाइम में रियलिटी क्या है आयरलैंड की। गाइज, अगली वीडियो में बात करने वाला हूं लाइफ इन आयरलैंड के बारे में, प्रोज एंड कॉन्स। इसलिए मैं कहता हूं बेल आइकन दबा दो तो आपको सारी नोटिफिकेशंस आती रहेंगी, आपको पता चलता रहेगा कि कौन कौन सी स्पेसिफिक वीडियोस हैं जो आपके इंटरेस्ट की हैं। एंड डोंट फॉरगेट, कमेंट सेक्शन में आप वो चीजें लिखो, वो चीजें मुझसे पूछो जो आप जानना चाहते हो, क्योंकि मैं कमेंट सेक्शन देखता हूं। सो गाइस, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड, बाय बाय।